कुछ करने की अगर चाह हो तो कोई भी लक्ष्य पाने में कोई भी मुश्किल नहीं आती है। आज हम इटावा में पहुंचे हैं साइंस कॉन्सेप्ट क्लासेस में, जिस इस संस्थान के बच्चों ने वो कर दिखाया जो कि तमाम वो बच्चे हैं जो नहीं कर पाते हैं। यहाँ पर नीट की परीक्षा में 2 छात्राओं ने पास किया है और इनको देश में बहुत ही नंबर 1 जो कि कॉलेज है उस संस्थान में इनको मौका मिला है और वो MBBS करके अब देश सेवा करेंगे। तो हमारे साथ कुछ बच्चे हैं, उनसे भी बात करेंगे और यहाँ से संस्थान के जो अध्यापक हैं जिन्होंने उनको ये शिक्षा दी और इस मुकाम तक पहुँचाया है। पहले तो जो छात्रा हैं तो उससे बात करते हैं। क्या नाम है बेटा? प्रांजलि गुप्ता। प्रांजलि, आपने नीट परीक्षा पास की है, कितनी मेहनत करती थी? मेहनत तो बहुत ज़्यादा है ही, बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल्स हैं, बट पॉसिबल तो सब कुछ है। बहुत सारे बच्चे करते भी हैं, मैं कर सकती तो आप भी करें। शुरुआती शिक्षा आपने कहाँ ली थी? सबसे पहले कहाँ? 9th-10th मैंने आनंद सर किया, इवन 11th-12th भी मैंने आनंद सर से ही पढ़ा है, जो बेसिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो आप भी अपने बेसिक्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि आगे बहुत काम आते हैं। आपका फाउंडेशन यही है, आगे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी इन सबसे। आपने 12th में 9th 12th वगैरह में जो आपने बायोलॉजी ली है ना, ये बायोलॉजी को क्यों चूज़ किया? मैथ वगैरह भी बच्चे वो करते हैं। पहले मेरा यही था कि मुझे मैथ्स लेना है क्योंकि मुझे साइंस उतना ज़्यादा समझ नहीं आता था, पर जब मैं 9th-10th में आई तो सर ने इतने अच्छे से साइंस समझाया कि मुझे ये लगा कि मुझे लेना तो बायो ही है। तब आपने पहले ही निर्धारित कर लिया था कि लक्ष्य था आपका कि मुझे डॉक्टर लाइन में जाना है और बायो वगैरह साइंस करना? हाँ। अच्छा, जो आनंद सर की जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में आप पढ़ती थी, उनका पढ़ाया हुआ कैसा लगता था? क्या समझ में आता था उनकी पढ़ाई? सर का पढ़ाया हुआ बहुत अच्छे से समझ में आता है, इवन क्लास में ही तैयार हो जाता है अगर आप ध्यान से सुनते हैं। घर जाके भी उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती अगर आप क्लास में ज़्यादा अच्छे से सुन लेते हैं। रिवीजन करना होता है, रोज़ करना होता है वो भी, लेकिन सर के अगर पढ़ाए हुए भी यहीं पे बहुत सारी चीज़ें यहीं याद हो जाती हैं। घर पे जाके बहुत कुछ चीज़ें रहती हैं जो हमें याद करनी होती हैं खुद से। अच्छा, जो आपने नीट की परीक्षा पास की है, किस अटैम्प्ट में आपने पास की? 2nd अटेम्प्ट में। सेकंड। अच्छा, तो आपको फर्स्ट अटैम्प्ट में कैसा लगा था जब आप उसको क्लियर नहीं कर पाई थी? कैसा? तब तो अच्छा नहीं लगा था क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन भी होता है कि जब इतनी मेहनत करी तब भी नहीं मिला, लेकिन मेरे पापा ने तब मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था कि नहीं, एक बार और सही, अभी नहीं हुआ अगली बार होगा। तो मेरे पापा ने और मेरे सारे टीचर्स ने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था, इसलिए मैंने दूसरा अटेम्प्ट किया था। आप उन बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो कि फर्स्ट अटेम्प्ट में जैसे कि पास नहीं होते हैं तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो हिम्मत हार जाते हैं, फिर वो आगे पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं? ऐसे बच्चों को क्या? ऐसा नहीं है कि डिप्रेशन में ही चले जाना है, क्योंकि नीट लाइफ का अल्टीमेट गोल नहीं है। ठीक है, वो हमारा गोल होता है, सब चाहते हैं कि हमारा निकले, हम एक बहुत अच्छी पोजीशन पे जाएं, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि हम कर सकते हैं, अपने आप को थोड़ा और खींच सकते हैं, तो उन्हें 2nd अटेम्प्ट ले लेना चाहिए। क्योंकि मेरा भी 2nd अटेम्प्ट में ही निकला, अगर मैं नहीं लेती तो आज मैं यहाँ पे होती भी नहीं। तो वो भी लेना चाहिए, और अगर उन्हें लगता है कि हम मैक्सिमम तक जा चुके हैं तो वो और फील्ड में भी जाएंगे तो वो उसमें भी अच्छा करेंगे, क्योंकि हर फील्ड मेहनत मांगती है। तो आपकी नीट परीक्षा जो पास की है उसमें क्या रैंक आई है और कौन सा कॉलेज आपको मिला है? मेरी रैंक 3061 है, ऑल इंडिया रैंक, और मुझे KGMC लखनऊ अलॉट हुआ है। टीचर्स के साथ साथ बच्चों को भी मेहनत आती है, साथ में जो गार्जियंस होते हैं, माता पिता होते हैं, उनका भी बहुत योगदान होता है। और अब बात करते हैं क्योंकि माता पिता के सामने बहुत खुशी का समय है क्योंकि उनकी बच्ची कामयाब हो रही है, तो इस समय कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। किस तरीके के बच्चे पढ़ाई करती थी, कैसा लगता था? मतलब क्या खेलने में रुचि ज़्यादा होती थी या फिर पढ़ाई में ज़्यादा? नहीं, उसकी शुरू से ही पढ़ाई में ज़्यादा रुचि थी, खेलने में इतना उसका मन नहीं। तो अब ये खुशी का समय उनके लिए भी है जिन्होंने ये शिक्षा दी है, शिक्षा के बाद बच्चे कामयाब हुए हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा कहते हैं ना, गुरु जो होता है ना, गुरु को सबसे ज़्यादा बच्चे की कामयाबी पे खुशी होती है। तो हम बात करते हैं किस तरीके से सर, किस तरीके के बच्चों का आप कॉन्सेप्ट देते थे जो बच्चे दिन प्रतिदिन हमेशा कामयाब होते? देखिए, मैं सबसे पहले शुभकामना देना चाहूँगा प्रांजलि गुप्ता को और मोहम्मद हाशिर को, जो आपने इतना बड़ा अचीवमेंट हासिल किया है। और ये हमारे इटावा जनपद के लिए एक बहुत ही गौरवपूर्ण क्षण है कि आज बच्चे इतने अच्छे मार्क्स लेके आ रहे हैं। 696 अचीव किए हैं प्रांजलि गुप्ता ने आउट ऑफ 720 और 695 अचीव किए हैं मोहम्मद हाशिर ने आउट ऑफ 720। तो ये इटावा के लिए आज से कुछ साल पहले ड्रीम रहता था कि इटावा के बच्चे इतना अच्छा अचीव नहीं कर पाते होंगे या नहीं कर सकते होंगे,
लेकिन सर मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल कहूँगा पेरेंट्स का भी, जो इतना आजकल बच्चों को सपोर्ट करते हैं, आजकल वो इतना अवेयर भी हैं। और सबसे अच्छी बात है, मैं थैंक्स कहूँगा कि जो विश्वास करते हैं इस कोचिंग संस्थान पर, यहाँ आप बच्चों को एडमिशन दिलवाते हो ये सोच के कि हाँ बच्चे कुछ बनेंगे। हम पूरा प्रयासरत हैं, हम 15-16 सालों से लगातार प्रयासरत हैं और हर साल अच्छा करके दे रहे हैं। रही बात इन दोनों के अचीवमेंट की, ये बच्चे दोनों बहुत अच्छे शुरू से रहे हैं। जितना भी कहा जाता था, जितना भी इनको पढ़ाया जाता था, वो पूरी तरीके से कंप्लीट रहता था। इवन उससे ज़्यादा भी करके होमवर्क कंप्लीट करके लाना, रोज़ रिवीजन करना। और ये चीज़ें अगर बच्चे में जब होती हैं तो फिर कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती है। देखिए मैं मानता हूँ, आप चाहे छोटे शहर में हो या गाँव में हो या बड़े शहर के हों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑल इंडिया कंपटीशन है, ऑल इंडिया कंपटीशन, लेकिन ये कंपटीशन कुछ चीज़ें मांगता है आपके अंदर, लगन, मेहनत, ईमानदारी और कुछ ऐसी बातें जो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अपने लाइफ में। ऐसा लगता है जो बच्चे कामयाब हो जाते हैं, कभी मौका लगता है तो उनके लिए देखिए आप कल्पना नहीं कर सकते कि जो खुशी का माहौल है वो हम लोग जाहिर नहीं कर सकते। और मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों की खुशी में 2 लोग का बड़ा योगदान, मतलब जो खुश होते हैं, एक अभिभावक और एक टीचर्स। तो आप उनकी खुशी का ठिकाना नहीं पूछ सकते आप कभी भी कि वो कितना, उनका खुशी का जो पैमाना है वो कहाँ तक जाएगा। आज मेरे ख्याल से पेरेंट्स 10 जगह कहते होंगे कि मेरे बच्चे का एक अच्छे संस्थान में हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी मिला है AMU मोहम्मद हाशिर को, KGMC मिला है प्रांजलि को। तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट है, कितनी जगह आप दोनों ने कहा होगा, कितनी जगह मैंने बच्चों से आज कोचिंग में बुला के इन लोगों का सम्मान इसी मारे कराया, या बच्चों को सामने इनको इसलिए प्रेजेंट किया ताकि बच्चे इनको देख के मोटिवेट हो जाए। तो आप जब भी ये मिलेंगे कभी 5 साल बाद, 6 साल, जब डॉक्टर बन के आएंगे, तो आप समझ नहीं सकते कि हम लोग के लिए कितना खुशी का माहौल होगा। 10 जगह 10 बार कहेंगे, जो सम्मान बच्चे देते हैं उसके लिए तो सर कुछ भी, मतलब सब कुछ कम है, सब कुछ कम है। बिल्कुल। हम और भी स्टूडेंट जो हैं, जिन्होंने ये नीट की परीक्षा पास की है और उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी मिली है, तो उनसे बात करते हैं। कितनी मेहनत करते थे आप नीट की परीक्षा? जी, मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ती थी। उसकी वजह ये थी कि हमारा फर्स्ट अटैम्प्ट हमें हुआ है और 12th में अपीयरिंग में, तो हमको डमी क्लासेस नहीं ली थी। हमने प्रॉपर स्कूल भी जाते थे, तो 2-2:30 बजे तक तो स्कूल ही होता था। फिर उसके बाद कोचिंग वगैरह होती थी। तो उसके बाद एक तो सेल्फ़ स्टडी के लिए ही टाइम बहुत कम बचता था, तो बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ का तो सवाल ही नहीं होता। तो जो कुछ टाइम बचता था उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते थे कि जो भी कॉन्सेप्ट हैं वो पढ़ लें। और उसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये होता था कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जो क्लास में याद की जा सकती हैं वो क्लास में ही याद कर लें। जैसे बायोलॉजी की चीज़ें हैं, उनमें रीडिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है और वो रिलेटिवली ईजीएस्ट सब्जेक्ट होता है नीट का, तो उसको आप कोशिश किया करें कि क्लास में ही पढ़ लिया करें। बाकी फ़िज़िक्स जहाँ तक है, फ़िज़िक्स में यकीनन आपको अपनी सेल्फ प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस ज़्यादा करनी होती है, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा लगाने होते हैं, तो उसकी तो अब घर पे मेजर प्रैक्टिस उसी की होती थी। केमिस्ट्री में दोनों तरीके की चीज़ें होती थी। जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसको याद करने वाली चीज़ें ज़्यादा होती थी, तो उनको याद बार बार करना पड़ता था, भूल जाते थे दोबारा याद करते थे, फिर भूल जाते दोबारा याद करते थे। ऑर्गेनिक और फिजिकल में ये था कि उनमें प्रैक्टिस चाहिए होती थी। तो इसी तरीके से नीट में एक डाइवर्स नॉलेज आपको चाहिए होती है और अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए आपको अलग अलग स्ट्रेटजीज़ बनानी होती हैं। तो सबसे ज़्यादा आपकी रुचि किस सब्जेक्ट में होती है? ज़ूलॉजी। अच्छा, तो ये बताइए, आपने नीट परीक्षा में आपको कितने परसेंटेज मिले हैं? नीट में ओवरऑल हमारा परसेंटेज 96.5 और परसेंटाइल 99.84 रहा है। अच्छा, अब आपको यूनिवर्सिटी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो रहा है, तो किस तरीके से वहाँ पढ़ाई का वो रहेगा? जी, AMU एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक बहुत ही वेल रिनाउंड यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है। वहाँ पे कोशिश यही रहेगी कि रेगुलर क्लासेस को अटेंड करें, कॉन्सेप्ट्स को समझें, जो प्रोफेसर्स वगैरह वहाँ पे हैं उनसे टच में बने रहें, जो चीज़ समझ में ना आए उनसे दोबारा पूछें, सीनियर से भी जितनी मदद ले सकते हैं उतनी लें और पूरा पढ़ाई पे फोकस करें। अच्छा, फैमिली की तरफ से आपको किस तरीके का सपोर्ट रहता था? क्या किसी भी प्रकार से पढ़ाई को लेकर क्या प्रेशर रहता था, दबाव? देखिए, पढ़ाई को लेकर के प्रेशर तो नहीं रहता था और फैमिली की तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहता था, क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत ज़्यादा कमी थी। तो हमारे बहुत सारे काम ऐसे थे कि अम्मा अब्बा वो खुद कर दिया करते थे, जैसे कि हमें घर के ज़्यादा कामों में इंडल्ज नहीं करते थे, हमारा पूरा फोकस पढ़ाई पर ही रहने देते थे। और जो कुछ भी किताबें वगैरह चाहिए होती थी वो सब भी अच्छे से दिलाते थे, जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए होता था वो अच्छे से, पूरा सपोर्ट था फैमिली का। ठीक, हम इनके पिताजी से बात करते हैं। कितनी खुशी, क्योंकि माता पिता को तो अपने बच्चे की कामयाबी के बाद बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है, तो बात करते हैं। कैसा लग रहा है पहले तो ये बताइए। देखिए, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये बहुत खुशी की बात है। मम्मी पापा के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई नहीं हो सकती कि उनका बेटा या बेटी एक अच्छा अचीवमेंट हासिल करे। इसलिए इस समय बहुत ज़्यादा हर्ष और खुशी का एहसास हो रहा है कि हमारा बेटा इतने अच्छा अचीवमेंट प्राप्त कर सका है। अच्छा, ये बताइए आप क्या करते हैं? देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम साबिर हुसैन है और मैं इस्लामिया कॉलेज में इंग्लिश का लेक्चरर हूं और अंग्रेज़ी पढ़ाता हूं मैं। और दूसरी बात यह है कि सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि आज हाशिर जिस मकाम पर खड़ा हुआ है उसके लिए
फाउंडेशन, वो फाउंडेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो हमारे मित्तल सर ने उनकी डाली है। आज अगर आपकी फाउंडेशन बहुत मज़बूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको आगे बढ़ने में बड़ी आसानी हो जाती है। और उस फाउंडेशन को मज़बूत बनाने में मित्तल सर का सबसे बड़ा हाथ रहा है। और दूसरी बात यह है कि मित्तल सर का जो प्रेम, जो लव और अफेक्शन स्टूडेंट्स के लिए रहा है, मैंने हाशिर के लिए भी देखा है। आज भी हाशिर की तस्वीर आपके सेंटर पर लगी हुई है, बाहर भी मैंने लगी देखी है, लेकिन ये तस्वीर अब भी नहीं हटाते। इतना प्रेम, इतना लव और अफेक्शन है कि आज भी ये उसको अपने दिल में लगाए हुए हैं। तो ये प्रेम, लव और अफेक्शन जो है बच्चों के लिए, ये भी बच्चों को एनकरेज करता है, एंथुजियास्टिक बनाता है और उनको इंस्पिरेशन से भरता है और बच्चे आगे बढ़ने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ये उनके लिए बड़े क्रेडिट की बात है कि ये बच्चों के साथ इतना प्रेम और मोहब्बत रखते हैं, जिससे बच्चे इनको आज भी बहुत पसंद करते हैं। हाशिर भी इनको बहुत चाहता है, बहुत पसंद करता है, और इसमें कोई शक नहीं कि मित्तल सर भी उतना ही प्रेम करते हैं हाशिर से भी। तो ये चीज़ें जो है फाउंडेशन का काम करती हैं और बच्चों को आगे बढ़ाने में बहुत रोल निभाती हैं, बहुत बड़ा रोल निभाती हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं अध्यापक और जो गार्जियंस होते हैं उनका सपोर्ट जब बच्चों के ऊपर होता है तो कहीं ना कहीं बच्चे ज़रूर कामयाब होते हैं। और सबसे ज़्यादा खुशी भी इन्हीं लोगों की होती है, क्योंकि बच्चे मेहनत करके जब कामयाबी पे पहुंचते हैं, सबसे ज़्यादा हमेशा खुशी माता पिता या टीचर्स को इसलिए होती है कल को, क्योंकि उन्होंने हमारा नाम रोशन किया है। आज इटावा जनपद के जिन 2 बच्चों ने नीट की परीक्षा पास करके अपना कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाया है, तो बेहद ज़रूरी बात है कि तो बच्चों इनको भी खुशी होगी। मैं अजय कुमार बाथम, इटावा लाइव।